हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सीखते हैं। देखो सिंपल सा टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। अब देखो ये बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में कितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं पहले ये बात करते हैं। 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। कितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं? 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? WCF यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड, IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब होता है जो फंड हम वर्करों के लिए बनाते हैं। IFR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है तो हम उसके लिए बना के रखते हैं कि IFR, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट में कुछ लॉस वगैरह होगा तो हम यहाँ से उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमने इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बना के रखा है, ठीक है। फिर क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बेसिकली हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व के बाद है दूसरा P&L का प्रॉफिट का बैलेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये है लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड आपने मेंशन किया है प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट का बैलेंस। क्यों? बिकॉज ऑफ ये जो है फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि फर्म को क्या करना है? पे करना है। और जब फर्म पे करेगा, फर्म जो प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? पार्टनर लेके जाएगा ना। तो जब तक पार्टनर को प्रॉफिट पे नहीं करेंगे तब तक फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है। दैट्स व्हाई ये किस साइड अपेयर होता है? लायबिलिटी साइड। और एसेट साइड क्या है? P&L का लॉस, यानी पार्टनर फर्म को पे करेंगे तो इसलिए फर्म के अंदर वो पैसा आएगा, इसलिए किस साइड लिखा जाता है? एसेट साइड लिखा जाता है। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो 5 चीजें, 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं जो कि कहां पे ट्रांसफर होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। ये पांचों चीजें ट्रांसफर होती है बैलेंस शीट में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर होता है? ये 5 की 5 चीजें कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल में। कहां से? बैलेंस शीट से ये 5 की 5 चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। किसको बढ़ता है और किस रेशियो में बढ़ता है? ये बढ़ता है ओल्ड पार्टनर को बढ़ता है इन अ ओल्ड रेशियो। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये क्रॉस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसको? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये बात याद रखना, ये किसको ट्रांसफर होगा? ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर होगा। और किस रेशियो में ट्रांसफर होगा बेटा? ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। ध्यान रखना, ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है। अच्छा, 2 और चीजें हैं जो टोटल बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल में जो चीजें ट्रांसफर होती है वो तो होती है 7। कितनी चीजें ट्रांसफर होती है? 7 चीजें ट्रांसफर होती है। इसके अलावा कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल में। ये बात ध्यान रखना। कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर होती है? WCF हो गया, IFR जनरल रिजर्व, P&L का प्रॉफिट, P&L का लॉस, और 2 चीजें और गिवन होती है जो कि एसेट साइड होता है, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये 7 चीजें ही बस बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है। और किसी किसी क्वेश्चन में एक वर्ड आता है कंटीजेंसी रिजर्व, है ना, वो भी ट्रांसफर हो जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। इन टोटल 8 चीजें, इसके अलावा कुछ भी बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता है, ठीक। तो अभी हम सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करेंगे। इस पूरी वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी एंट्री के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। अभी मैंने बोला कि WCF, IFR जनरल रिजर्व, P&L का लॉस, और सॉरी P&L का प्रॉफिट और P&L का लॉस, ये 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अच्छा, एंट्री कैसे करना है? WCF हो गया, IFR हो गया, जनरल रिजर्व, P&L। अच्छा, मैंने अभी बात करी कि WCF क्या होता है? जो वर्करों के लिए फंड बनाते हैं, है ना। अच्छा, अभी इसको हम रखते हैं, अभी WCF को और IFR को छोड़ते हैं। अभी पहले हम बात कर लेते हैं जनरल रिजर्व, P&L का लॉस, सॉरी P&L का प्रॉफिट, P&L का लॉस, और 2 चीजें और भी जो यहाँ से ट्रांसफर होती हैं वो क्या है? एक तो गुडविल है और दूसरा क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब जरा फटाफट से हम देखते हैं कि ये किसको मिलेगा। किसको मिलेगा ये सारी चीज? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में मिलेगा।
ठीक है, चलो पहले मैं जनरल रिजर्व पीएनएल की बात करता हूँ। डब्ल्यूसीएफ और आईएफआर की बात हम थोड़ा लास्ट में करेंगे, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, तो अभी लास्ट में बात करते हैं डब्ल्यूसीएफ और आईएफआर के बारे में, थोड़ा ब्रीफ जाना पड़ेगा, है ना। तो उससे पहले मैं जनरल रिजर्व और पीएनएल का प्रॉफिट, पीएनएल का लॉस, इनके बारे में बात करता हूँ। अच्छा, जनरल रिजर्व, पीएनएल का प्रॉफिट और पीएनएल का लॉस और गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब किसको मिलने वाला है? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब जरा मेरी बात और थोड़ा सा ध्यान से समझना। पार्टनर्स कैपिटल में ये जो साइड हो गई, ये तो डेबिट हो गई और ये हो गई क्रेडिट, यानी ये सारी चीजें पार्टनर को मिलेगी, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जा रहा है? क्रेडिट हो जा रहा है ना। हम इसको यूं ही क्रॉस नहीं ट्रांसफर कर दे रहे। अब बच्चे के मन में आ रहा है सर क्रॉस क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? समझना जरा, क्रॉस हम इसको क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये हो जाएगा डेबिट साइड, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आप सबको पता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। अब पार्टनर को लॉस हो गया तो पार्टनर पे करेगा, इसलिए किस साइड जा रहा है? ये डेबिट साइड जा रहा है ना। गुडविल, ये कौन सी गुडविल होती है? मैंने पिछले गुडविल का जो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था ये कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। तो इसका भी पेमेंट किसको करना पड़ेगा? पार्टनर को, इसलिए किस साइड जा रहा है? डेबिट साइड। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह उन्होंने करवाया होगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होगा, या तो लिखा होगा, याद रखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये सारी चीजें किधर चली जाएंगी? डेबिट साइड। कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और ये सारी चीजें क्रेडिट साइड हो जाएगा भाई। जनरल रिजर्व पार्टनर को मिलेगा, जो इन्होंने रिजर्व बना के रखा था, जो भी कुछ बचा हुआ है वो सब इन पार्टनर को मिल जाएगा। प्रॉफिट है, ये भी पार्टनर को मिल जाएगा। दैट्स व्हाई ये किस साइड जा रहा है? क्रेडिट साइड जा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड जा रहा है? क्रेडिट साइड जा रहा है। जरा थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा पार्टनर कैपिटल में बना लेता हूं। ठीक है, अभी नॉर्मली ऐसे ही बना रहा हूं मैं, पर्टिकुलर ए बी। मान लेते हैं दो पार्टनर है, एक तीसरा एडमिट हुआ है सी, फिर आगे इधर पर्टिकुलर ए बी और सी। अभी थोड़ा मैं पार्टनर्स कैपिटल में बताता हूं, उसके बाद मैं इसकी एंट्री के बारे में बात करूंगा। तो जनरल रिजर्व किस साइड है बेटा? जनरल रिजर्व इस साइड है, तो क्रॉस साइड किस साइड चला जाएगा? इस साइड चला जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय जनरल रिजर्व किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। सी कौन है? एक न्यू पार्टनर, तो न्यू को तो नहीं मिलेगा। अभी मैंने यहाँ पे बात करी, किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में मिलेगा। बात समझ में आ गई? कहीं सैक्रिफाइसिंग में मत बांट देना, अभी बता रहा हूं। ओल्ड पार्टनर ना ओल्ड रेशियो, है ना। सैक्रिफाइसिंग में भी बढ़ता है, वो एक ही कंडीशन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो याद रखना ये सब ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। मान लेते हैं जनरल रिजर्व 1 लाख है। कितना है? 1 लाख, और दो पार्टनर है, रेशियो इक्वल है 1:1। तो क्या क्या बढ़ जाएगा? जनरल रिजर्व 50,000 इसको मिल जाएगा और 50,000 इसको मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, है ना। अब मान लेते हैं उधर से कि पीएनएल का लॉस है, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा पीएनएल। मान लेते हैं कि 50,000 है, तो दोनों पार्टनर को बढ़ जाएगा 25, 25, 25 ये पे करेगा और 25 ये पे करेगा। ठीक है, मान लेते हैं पीएनएल का प्रॉफिट है, तो इस साइड होता है, तो इस साइड आ जाएगा पीएनएल प्रॉफिट, लिख दो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो। मान लेते हैं 20,000 है, तो 10,000 और 10,000। बात समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस साइड ट्रांसफर कर देना है, ओल्ड पार्टनर ना ओल्ड रेशियो। अच्छा सर, एंट्री की बात करते हैं। सर अगर एंट्री पास करनी है, मान लो मुझे जनरल रिजर्व की एंट्री पास करनी है। किसकी एंट्री पास करनी है? जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व पार्टनर को मिल रहा है, ए और बी को दोनों को मिल रहा है ना, वो पे थोड़ी कर रहे हैं, तो मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने पार्टनर्स को क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल में क्या किया? क्रेडिट किया। तो एंट्री कैसे पास करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर है ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया? क्या लिखा है मैंने? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है,
जनरल रिजर्व कितना है 1,00,000 मान लेते हैं, 50,000 एक पार्टनर को मिल गया और 50,000 एक पार्टनर को मिल गया। अच्छा आज आप एंट्री तो बिल्कुल क्लियर सीख के जाने वाले हैं, ये मुझे पक्का पता है। आज आप एंट्री, आज से आपको एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर एंट्री कैसे पास करनी है, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, लास्ट में एक ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, याद रखना सिंपल सी एंट्री, जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई जी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है, मान लेते हैं क्वेश्चन में जो पीएनएल का प्रॉफिट है, पीएनएल का वो गिवन है 10,000। ठीक है, अब इसकी क्या एंट्री पास होगी, क्या एंट्री पास होगी बताइए। ये भी पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे, पीएनएल को डेबिट कर देंगे, सिंपल सी एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी पीएनएल की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दो पार्टनर है दोनों को दे देंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। कितना था पीएनएल का प्रॉफिट 10,000, दोनों पार्टनर को बांट देंगे कितना 10,000, तो पीएनएल का प्रॉफिट है दोनों को बांट देते हैं 5,000। मैंने यहाँ पे माना हुआ है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1 है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एंट्री समझ में आ रही है। एक और सिंपल सी बात बताता हूं, देखो WCF, IFR, जनरल रिजर्व, पीएनएल का लॉस, जब भी आप इनकी एंट्री कर रहे हो, जब भी आप इनकी एंट्री कर रहे हो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, है ना। क्यों पार्टनर क्रेडिट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी, ये सारी चीजें पार्टनर को मिलेंगी, दैट्स व्हाई पार्टनर क्या हो जाएगा बेटा क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर को मिलेंगी, है ना। तो ये सारी चीजें डेबिट हो जाएंगी और पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे एंट्री करते समय, और ये सारी चीजें पार्टनर को पे करनी है ना। ये सारी चीज पार्टनर रिसीव करने वाला है, यानी पार्टनर को मिलेंगी, और ये सारी चीजें पार्टनर पे करेगा। जब पार्टनर पे करेगा इन सारी चीजों को, तो पार्टनर से जब हम पैसा लेंगे तो पार्टनर को क्या करेंगे डेबिट, पार्टनर को क्या करेंगे डेबिट। जैसे मान लेते हैं पीएनएल का लॉस यहाँ पे दे रखा है 20,000, कितना दे रखा है 20,000, तो इसकी क्या एंट्री पास करेंगे भाई, इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, पीएनएल का जो लॉस है इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम, पार्टनर पे करेगा क्योंकि लॉस हुआ है, पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर को क्या कर देंगे डेबिट, यानी एंट्री क्या हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, 10,000 10,000 20,000, चेक कर लो, सिंपल है। पार्टनर पे करेगा तो क्या कर देंगे, पार्टनर को डेबिट, पीएनएल को क्रेडिट। एक सिंपल सी बात आप याद रखना, एक मेरी बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एंट्री करते समय ध्यान रखना, इधर वाली साइड जो है वो पार्टनर को पे करना है, पार्टनर उसका पैसा देगा, है ना। किसका, पीएनएल का लॉस होगा तब पार्टनर पे करेगा। ये गुडविल कौन सी होती है, परचेज गुडविल होती है तो पार्टनर पे करेगा, है ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये पार्टनर पे करेगा। तो इन तीनों ही कंडीशन में हमें पार्टनर को क्या करना है डेबिट, और जो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी क्रेडिट, है ना। जैसे गुडविल की आप एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, है ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये सारी चीजें पार्टनर पे करेगा, तो इन तीनों ही कंडीशन में हम पार्टनर को डेबिट करेंगे, ठीक है, और इन सारी चीजों को क्रेडिट कर देंगे। और जब हम यहाँ की एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे, सारी चीजें पार्टनर को मिलेगी तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा और ये सारी चीजें डेबिट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं WCF 20,000 है, तो एंट्री क्या हो जाएगी WCF की, पार्टनर को मिलेगा। इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है तो पार्टनर को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्लेम क्या है, अभी मैं बात करूंगा बहुत ब्रीफली क्लेम वगैरह के बारे में। हम WCF को बहुत अच्छे से खत्म करने वाले हैं आज, तो बहुत आराम से हम खत्म करेंगे, ठीक है। आप पूरी वीडियो देख के जाना बेटा, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में सीरियसली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है।
बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अब क्लेम वगैरह के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एंट्री भी कर ही लेते हैं, करके दिखाओ भाई। WCF 20,000 है, कोई क्लेम है नहीं, मतलब कुछ भी क्लेम वगैरह दिमाग में नहीं रखना, बस WCF अभी 20,000 रुपए। एंट्री पास करके दिखाना अपनी अपनी कॉपी में फटाफट से। कमेंट करो, एंट्री पास करके कमेंट करो जल्दी से, क्या एंट्री करी। मान लेते हैं दो पार्टनर है ए और बी, रेशियो इक्वल है 1:1। एंट्री पास करो। तो जिस बच्चे ने एंट्री पास करी है जिस बच्चे ने एंट्री पास करी है WCF अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, उनका बिल्कुल सही है, यानी WCF को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। जिन जिन बच्चों ने किया है उनका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना ये सारी चीज पार्टनर को मिलती है और ये सारी चीज पार्टनर पे करता है, इन बातों को बहुत ध्यान से रखना। ठीक है, चलिए आइए अब फटाफट से हम जरा WCF और IFR की ट्रीटमेंट, जो लास्ट में मैंने स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अभी लास्ट में बात करते हैं, तो अब हम जरा फटाफट से WCF और IFR की ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो अब बात करेंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे जी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड यानी WCF के बारे में बात करेंगे। चाहे WCF कह लो, चाहे WCR कह लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आइए फटाफट से हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं WCR की बात करूं यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करूं, तो देखना फटाफट से कितने केसेस है, 4-5 केसेस है इसके, फटाफट से हम खत्म करते हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है, कितना गिवन है 1 लाख, और कोई एडिशनल पॉइंट नहीं दे रखा, कुछ और किसी चीज के बारे में अगर नहीं बता रखा, बस सिंपल सा लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है, दो पार्टनर है ए और बी, रेशियो दोनों का 1:1 है, यानी 1/2 है और 1/2 है, 1:1 रेशियो दोनों का। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन में कि WCR जो है वो कितना है 1 लाख है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में कितना है 1 लाख है। आप एंट्री पास करिए और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप क्या एंट्री पास कर देंगे, आप लिख देंगे यहां पे WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 लाख, यहाँ कितना आ जाएगा 50,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50,000। अच्छा, ये तो हो गया अगर कोई क्लेम नहीं है। सर क्लेम कैसे आ सकता है, जरा समझना। ये फंड किसके लिए है, वर्करों के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये किसके लिए, वर्करों के लिए। मान लो कोई वर्कर गिर गया, उसका हाथ टूट गया, उसका पैर टूट गया, तो कोई क्लेम आया, अब उसको पैसा पे करना है। एक्चुअल में रिजर्व किसके लिए, उन्हीं के लिए। हाँ, अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो हम इसको बांट लेंगे। इफ देयर इज एनी क्लेम, अगर यहाँ पे कोई भी क्लेम आया तो कितने का आता है ना, हम कितने तक का लॉस मान के चल रहे हैं, हम चल रहे हैं कि 1 लाख तक का, है ना। अब 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है ना, और 1 लाख से कम भी हो सकता है, और क्लेम नहीं भी आ सकता है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने ये बोला कि अभी कोई क्लेम नहीं आया है, इस केस में क्या है, देयर इज नो क्लेम, देयर इज नो क्लेम। अभी कोई भी क्लेम नहीं है। जब कोई क्लेम नहीं था तो भाई सिंपल से पूरा का पूरा रिजर्व बांट लेंगे, 1 लाख का 1 लाख बांट लेंगे, कोई इश्यू नहीं आ रहा, है ना। सेकंड केस पढ़ते हैं, ये कौन सा केस था, इफ देयर इज नो क्लेम अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कोई भी क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, कितने का रिजर्व था 1 लाख, बांट देंगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। एंड इफ देयर इज एनी क्लेम, अगर इसमें कोई भी क्लेम आता है, इट डिपेंड कि कितने का क्लेम आता है। चलिए फटाफट से सीखते हैं। ये था केस 1, जिसको उतारना है स्क्रीनशॉट ले सकता है और इसे कॉपी में उतार ले तो आप ज्यादा बेहतर है, नहीं तो स्क्रीनशॉट इज इन योर गैलरी एंड मुझे पक्का पता है कि आप लोग उसको दोबारा नहीं देखने वाले हैं। सो एक बार इसको उतारना है, जिसको वो उतार सकता है। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, है ना, ठीक है। ठीक है, तो अब फटाफट से दूसरा केस करेंगे। ओह शिट, अब दूसरा केस करते हैं। पहला केस था कि इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं आया तो क्या करेंगे। अब
मेरे अकॉर्डिंग इसमें टोटल 4 केस हो सकता है। पहला, इफ देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं, तब क्या करेंगे, या जीरो क्लेम है, कोई क्लेम नहीं है, जीरो है, तब क्या करेंगे। दूसरा केस, या तो फंड से ज्यादा का क्लेम हो सकता है, या तो फंड से कम का क्लेम हो सकता है, या तो फंड के बराबर का क्लेम हो सकता है ना। क्या क्या हो सकता है, ये तो क्लेम ही नहीं होगा, ये तो फंड से ज्यादा का क्लेम होगा, या तो फंड से कम का क्लेम होगा, ये तो फंड के बराबर का क्लेम होगा। तो फटाफट से सीखते हैं। अगर यहाँ पे क्लेम आ गया, क्लेम आ गया वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, कितने का क्लेम आ गया, 10,000, ये तो फंड से कम का क्लेम है, 10 20 30 40 कितना भी, मैंने 10 माना है कि क्लेम कितना आ गया, 10 आ गया। तो एक बात बताइए, फंड कितने का, 1 लाख, 1 लाख से तो कम का क्लेम है, कितने का क्लेम है सर, 10,000 का, 10,000 का क्लेम है ना, तो क्या एंट्री पास होगी, आइए। 1 लाख में से 10,000 तो बटेगा नहीं बचा कितना, क्लेम कितने का, 10 का, कितना बचा, 90, 90 किसको बटेगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। शाबाश बेटा, फटाफट से कर देते हैं यार। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था रिजर्व, 1 लाख का, है ना। 2, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम कितने का आ गया बेटा, 10,000, और बाकी का बचा हुआ पैसा किसको बटेगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्या बच जाएगा, 2 एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो इक्वल है, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 45 और 45। देखो भाई, ये था केस नंबर 2, है ना। यानी अगर फंड से कम का क्लेम रहा, 20,000 का क्लेम आता तो यहाँ 20 होता, पार्टनर में 80 बढ़ जाता, 30 का क्लेम होता तो पार्टनर में 70 बढ़ जाता, 40 का क्लेम होता तो पार्टनर में 60 बढ़ जाता, 50 का क्लेम होता तो पार्टनर में 50 बढ़ जाता, 40 और 60 का क्लेम होता तो पार्टनर में 40 बढ़ जाता, है ना। यानी जितना भी अमाउंट बचेगा उतना किसमें बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बात समझ में आई, जितना बचेगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, है ना। ये तो हो गया जी हमारा केस नंबर 2, अगर फंड से कम का क्लेम होगा तो क्या एंट्री होगी। और अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बस ये अमाउंट 45,000 ओल्ड पार्टनर ना ओल्ड रेशियो आप डाल देंगे, और एंट्री अगर पास करें तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर आप दिखा रहे हैं 10,000 तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आप नहीं भी दिखा रहे तो यहाँ पे 90 करके सीधा 90 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये भी एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस। तो सेकंड केस भी हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 के बारे में, है ना। तो उतारना है, फटाफट उतार सकता है जिसको उतारना है, ठीक है। अब केस नंबर 3 करते हैं। चलो भाई, अब मान लेते हैं कि जो क्लेम है, अच्छा एक बात मैंने आपको बताई नहीं, एक बात मेरी और ध्यान से रखना, अभी अभी से फिक्स रखना, ये जितने का भी क्लेम आता है ना, ये कॉपी में लिख लो बेटा, अपनी अपनी इंपॉर्टेंट बात है, कॉपी में लिख लो कि ये जितने का भी क्लेम आएगा, जितने का भी, इट डजंट मैटर कि फंड से ज्यादा का क्लेम है, कि फंड से कम का क्लेम है, कि फंड के बराबर का क्लेम है, जितना भी क्लेम आएगा वो याद रखना न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, है ना। ये बात अभी आप लिख के रखना, ठीक है। क्या, जितने का भी क्लेम आएगा, इट डजंट मैटर कि फंड से ज्यादा का क्लेम आ रहा है, कि फंड से कम का क्लेम आ रहा है, कि फंड के बराबर का क्लेम आ रहा है, जितना भी क्लेम आएगा न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, ये भी बात आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। नाउ चलते हैं अब केस नंबर 2 की तरफ, सॉरी केस नंबर 3 की तरफ। चलो भाई, अच्छा हमने बात कर ली कि कोई क्लेम नहीं आएगा तब क्या होगा। दूसरा केस मैंने बात करा कि अगर क्लेम आ रहा है, फंड से कम का क्लेम आ रहा है तब क्या होगा। तीसरा केस कि अगर सर क्लेम जो है वो आ गया 1 लाख का, इज इक्वल टू द फंड, इज इक्वल टू द रिजर्व, रिजर्व कितने का है 1 लाख, क्लेम कितने का है 1 लाख। अब कुछ बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर में कुछ बटेगा क्या, कुछ बटेगा ही नहीं,
क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, फंड भी 1 लाख का, क्लेम भी 1 लाख का, तो कुछ नहीं बटेगा। तो एंट्री क्या पास कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1 लाख हो गई जी एंट्री पास, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर मैंने बांटा ही नहीं, सीधी एंट्री कर दी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख। क्लियर है। केस नंबर 3, अगर फंड के इक्वल क्लेम आता है तो कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर में कुछ बटेगा ही नहीं, बटेगा नहीं तो एंट्री हो गई कहानी का। तो क्लियर, कुछ है नहीं इसमें, जितने का क्लेम है उतने का फंड है, कुछ बचा ही नहीं तो कुछ बटेगा भी नहीं। ठीक है। नाउ केस नंबर 4, केस नंबर 4 कि अगर क्लेम आ गया 1,20,000, अब पहले फंड कितना है 1 लाख, क्लेम कितना है 1,20,000, यानी फंड से ज्यादा का क्लेम आया, फंड से ज्यादा का क्लेम आया, कुछ बचा नहीं, ऊपर से घर से भी लाके देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, जब बचा ही नहीं तो कुछ बटेगा भी नहीं ना। बात समझ में आई, कुछ बचा नहीं, कुछ बटा भी नहीं, और ऊपर से लॉस भी हो गया। हमने ऑलरेडी लायबिलिटी कितने तक मानी थी 1 लाख, और क्लेम कितना आ गया बेटा 1,20,000, इसका मतलब 20,000 का लॉस भी हो गया हमें। तो 20,000 जाएगा कहां, ये 20,000 जाएगा कहां, उसके बारे में बात करते हैं। तो एंट्री तो हो जाएगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व कितना है 1,20,000, अच्छा रिजर्व सॉरी रिजर्व कितना है हमारा, रिजर्व 1,20,000 नहीं है, रिजर्व हमारा कितना है 1 लाख, और क्लेम कितना है 1,20,000, तो 20,000 कहां गया, 20,000 याद रखना लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो कौन से अकाउंट में आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,20,000। बात समझ में आई। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर एक वीडियो है, उसको भी देख लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि जितना भी चेंजेस आता है कहां पे पहुंच जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट इन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट इन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ 20,000 का, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 लाख का तो लॉस माना हुआ, 1 लाख का तो मैंने रिजर्व बना रखा है कि 1 लाख तक भैया मैं बिल्कुल 1 लाख तक का मैंने रिजर्व बना रखा है कि 1 लाख तक अगर कुछ भी हुआ तो ठीक है। बट यहाँ पे 1,20,000 हो गया, तो 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, और 20,000 का जो लॉस हुआ है वो कौन, जो 20,000 का लॉस हुआ है वो भी पार्टनर ही देगा, है ना। तो अभी कहां पे पहुंचा है वो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब जब रीवैल्यूएशन अकाउंट से किसको कौन पे करेगा, उसको पार्टनर। तो इसकी एक और एंट्री हो जाएगी, एक तो ये हो गई जी, दूसरी जो एंट्री होगी, दूसरी एंट्री भी कर ही देते हैं। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा तो लॉस हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी एक और, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000 20,000। अभी मैंने इसी वीडियो में एक बात करी थी कि जब भी पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा, है ना। तो ये जो 20,000 का लॉस हुआ है ये भी किसको पेड करना है, पार्टनर को। ये 20,000 जाएगा कहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि क्या हो गया है, लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहुंचा। पेड कौन करेगा, पार्टनर पे करेगा, तो पार्टनर को डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। 2 एंट्री पास होनी है। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझना। फंड कितने का है 1 लाख, क्लेम कितने का आ गया 1,20,000, यानी फंड से ज्यादा का क्लेम, तो फंड से कितने ज्यादा का क्लेम 20,000 का, तो लॉस कितने का हो गया 20,000 का मैंने डाल दिया, रिवैल्यूएशन में कितना पहुंच जाएगा 20,000। एंट्री क्या करना है कि भैया हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है, रिजर्व हमारा 1 लाख का, रिवैल्यूएशन 20,000 का, क्लेम
1,20,000 का। फिर ये कहां पे पहुंच गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वहां पे पार्टनर पे करेगा, ए कितना 10, बी कितना 10, टू रिवैल्यूएशन 30। क्लियर। मैंने चारों केस कराया। पहला केस कराया आपको इफ देयर इज नो क्लेम, दूसरा पढ़ाया मैंने अगर फंड से कम का क्लेम होता है तो क्या होगा, तीसरा पढ़ाया अगर फंड के बराबर क्लेम होता है तो क्या एंट्री होगी, एंड द लास्ट वन अगर फंड से ज्यादा का क्लेम होगा तो क्या एंट्री होगी। क्लियर है सभी को। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा इसका फटाफट से। एक क्वेश्चन कराता हूं पहले, उसके बाद आईएफआर की ट्रीटमेंट। आईएफआर की ट्रीटमेंट रह रही है ना, तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, एक एंट्री करेंगे है ना, और उसके बाद फिर हम किसकी ट्रीटमेंट करने वाले हैं, आईएफआर की ट्रीटमेंट। चलो क्या क्वेश्चन है जी, राम श्याम वर द पार्टनर ऑफ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। ठीक है, मोहन एडमिट हुआ है 1/3 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द डेट ऑफ द मोहन एडमिशन, हमें एडमिशन वाले पार्टनर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस किसको पड़ता है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व कितना है, 2.5 लाख। क्रेडिट बैलेंस इन अ P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस का मतलब पता है क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, ये P&L का क्या गिवन है, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है P&L का। ध्यान रखना, जब भी क्रेडिट होगा इसका मतलब प्रॉफिट, और अगर डेबिट है इसका मतलब लॉस। चलो भाई, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व है। अगर अलग अलग एंट्री करना चाहते हो तो अलग अलग कर देना, मैं अभी एक साथ एंट्री कर देता हूं, देखना कैसे। जनरल रिजर्व, पता है ना ये सारी चीजें पार्टनर को मिलेगा, जनरल रिजर्व भी पार्टनर को मिलेगा, और ये P&L का जो प्रॉफिट है ये भी पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और ये क्या हो जाएंगे, डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व कितना है, 2.5 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है, 50,000। टू कौन कौन है भाई पार्टनर, राम और श्याम। टू राम अकाउंट, टू श्याम। कितना है, 3 लाख। किस किस को मिलेगा ये, सॉरी 2.5 लाख और 50,000 कितना हो गया, 3 लाख हो गया ना। किस किस को मिलेगा, राम और श्याम को। रेशियो क्या है, 2:1, तो 2:1 में बांट दो भाई, तो आ जाएगा एक को 2 लाख और दूसरे को 1 लाख। बांट के दिखा देता हूं भाई, 3 लाख इंटू 2/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक को मिल जाएगा 2 लाख जो कि ये रहा, और एक को क्या मिल जाएगा, 1 लाख। क्लियर है। तो चलो भाई आईएफआर की ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। देख लो भाई, ये किसी को अगर उतारना है तो उतार सकता है। चलो अब जरा आईएफआर की ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं फटाफट। आईएफआर का मतलब क्या होता है जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्यों बनाया जाता है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। देखना जरा, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, इन्वेस्टमेंट। मान लो इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, और जो हमारा रिजर्व है आईएफआर, जो हमारा रिजर्व है वो हमने बना रखा है 50,000 का। कितने का रिजर्व बना रखा है, 50,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख की। अब देखना जरा, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कई केसेस है ना, उसी तरीके से इसके भी कई केसेस हैं। पहले समझ लेते हैं ना। देखो इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, रिजर्व 50,000 का बना रखा है। कहने का मतलब अगर 50,000 तक लॉस होगा तो हम इस रिजर्व का यूज इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। बात समझ में आया। यानी 2 लाख का अगर कुछ भी हमारा इन्वेस्टमेंट में ऊपर नीचे होता है, दैट्स वाई हमने आईएफआर मेंटेन कर रखा है। अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है उसके लिए हमने बना रखा है क्या, आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व कितना है, 50,000।
इन्वेस्टमेंट कितने की है भैया? 2 लाख की। कितने की इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख की। देखो भाई क्या करना है, मान लेते हैं केस 1। सर अगर इन्वेस्टमेंट में कोई, अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ हुआ ही नहीं, अगर उसकी जो मार्केट वैल्यू है तो गिवन नहीं है, या तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू सेम है, जो इन्वेस्टमेंट अभी 2 लाख का है वो सेम है, 2 लाख का ही, अब भी 2 लाख का है, कोई चेंज हुआ ही नहीं इन्वेस्टमेंट में। इफ देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तब क्या करेंगे? सिंपल सी बात है यार, इस 50,000 रुपए को क्या करेंगे? बांट देंगे। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है, रेशियो 1/2 है, बांट देते हैं। IFR है, पार्टनर में पार्टनर को मिलेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट पार्टनर, ध्यान रखना। एंट्री कर दो, IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है? 50,000। कितना बढ़ जाएगा? 25। केस क्या है? क्या बोला? कब? इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, इफ देर इज नो इन्वेस्टमेंट, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन about investment. If there is no information about investment, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर कोई भी क्लेम नहीं है, अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू सेम है, जो भी वैल्यू है वही उसकी वैल्यू है, 2 लाख की 2 लाख की है, कोई चेंज ही नहीं है, नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सो इस रिजर्व को पूरा बांट लेंगे। 50,000 का 50,000 पूरा रिजर्व क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ठीक है। अच्छा इसमें भी यार क्या, कितने केसेस हो सकते हैं? या तो केस हो सकता है कि इन्वेस्ट, देखो पहला केस हो सकता है कि कोई क्लेम नहीं आया, कोई क्लेम ही नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का हो गया? इन्वेस्टमेंट बढ़ गया या इन्वेस्टमेंट घट गया। अब इन्वेस्टमेंट कितना घट सकता है? रिजर्व से ज्यादा घट सकता है कि रिजर्व से कम घट रहा है, अब उसके बारे में हम फटाफट से बात करते हैं। चलो केस 1 क्लियर है। अगर कोई क्लेम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो जितना रिजर्व है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो बांट दो। क्लियर? आ जाओ जी सेकंड केस। सेकंड केस चलो जी, केस नंबर 2। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, market value of investment is 1,80,000। अब इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 180। था कितने का? 2 लाख का। कितने से कम हो गया इन्वेस्टमेंट? 20,000 से। हमारे पास फंड कितने का है? 50,000 तक का फंड है, यानी 50,000 तक अभी हमें कोई लॉस नहीं हो रहा। तो आइए फटाफट से एंट्री कर देते हैं इसके यार। देखो क्या हो गया, IFR अकाउंट डेबिट। कितना है IFR हमारे पास? 50,000। ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट में कितना ट्रांसफर कर दूं? 20,000 ही तो जाएगा यहां से, कि कितने का लॉस हुआ? 20 का। इरा जी इन्वेस्टमेंट टू, कितने पार्टनर है? 2, बाकी का बचा वो किस में बढ़ जाएगा? दोनों पार्टनर में। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बचा हुआ है? रिजर्व कितना है? 30,000, तो दोनों में बांट देना ना, 15 और 15। ओल्ड पार्टनर ना ओल्ड रेशियो हो गया। सिंपल तो था, कोई प्रॉब्लम क्या था? पहला केस क्या बताया? अगर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। दूसरा केस क्या बताया कि अगर इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 180। तो फंड से अभी फंड है कितने का? फंड कितने का? 50 का। तो कितना आया? 20,000। 20,000 ट्रांसफर कर दिया, कितना बचा? 30। बट गया पार्टनर। कुछ बचेगा तो पार्टनर बांट देंगे, नहीं बचेगा तो लॉस होगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी डाउट हियर? कोई डाउट है? ठीक है। अब फटाफट से केस नंबर 3 करते हैं। तो अब फटाफट से केस 2 तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से हम केस 3 की तरफ चलते हैं। चलो भाई
मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गई आपकी 1,40,000। कितना हो गया? 1,40,000। ठीक है। अच्छा, पहला केस मैंने क्या बताया था? पहला केस में इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द इन्वेस्टमेंट, तब क्या होगा? दूसरा केस क्या बताया कि अगर कितना आया था हमारा 1,80,000 वाला, तो 20 बच रहा था ना, सॉरी 20 का क्या होगा? 20 का हमारा, सॉरी 50 का रिजर्व था, 20 का इन्वेस्टमेंट में चला गया, 30 बचा, 30 बांट दिया। अब देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1,40,000। ठीक है, और रिजर्व कितने का है? 50,000। अगर रिजर्व यहाँ पे आ जाता तो कितना बनता है? 1,90,000। कितने का लॉस हो गया भाई? 10,000 का लॉस हो गया हमें। सर लॉस कैसे हुआ? इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 2 लाख की। कितने की हो गई? 1,40,000 की। और रिजर्व कितने का? 50। रिजर्व भी अगर मैं ऐड कर दूं तो कितने का लॉस होता है? 10,000 का ना। तो देखते हैं जरा कैसे, फटाफट से देखते हैं जरा कैसे। देखो जी, IFR अकाउंट डेबिट। IFR कितना है? 50,000। कितना है IFR? 50,000। अब 10,000 का लॉस हो गया तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन, वही सेम चीज जो कि मैंने WCF में किया था। कितना? 10,000 है ना। तो अब कितना हो गया? 50 और 1 10 60। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना हो गया? 60। क्यों ऐसा क्यों करा? क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट कितने का था? 2 लाख का, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1,40,000। ठीक है, कितने से कम हो गई? 60,000 से। ऑलरेडी रिजर्व कितने का मेंटेन का? 50,000 का। कितने का लॉस हो गया? 10,000 का। ठीक है, ये कहां पहुंच जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पे कौन करेगा? पार्टनर। जब पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री कर दो भाई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है? 10,000, 5,000, 5,000। ये हो गया जी केस नंबर 3। अगर हमारा फंड खत्म हो गया, फंड क्या खत्म हो गया ना, क्योंकि कितने तक कम हो गया इन्वेस्टमेंट? 60,000। और रिजर्व कितने का था? 50 का। 10,000 का लॉस हो गया। ये रहा सामने 10,000 का लॉस दिखा दे, रिवैल्यूएशन चला गया, पार्टनर बढ़ गया दूसरी। पहला केस किया कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा केस किया कि अगर फंड से जितना भी रिजर्व है, रिजर्व से अगर कम का क्लेम आया तब क्या किया था। दूसरा, रिजर्व से अगर ज्यादा का क्लेम आ गया तब क्या करेंगे। एंड नाउ द लास्ट, अब जो है एक और लास्ट केस है, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। केस नंबर 4। अब जो मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, यानी अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या होगी? बढ़ गई। अब क्या करेंगे आप? मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या होगी? बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या करेंगे? बढ़ गई तो क्या हो गया? फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? 10,000 का फायदा हो गया। फायदा हो गया तो एक तो एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का फायदा हुआ? 10,000 का। अच्छा, इस समय पे ये रिजर्व क्या सुरक्षित है? 50,000। 50,000 किसको बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर ना, ओल्ड रेशियो 50 तो ये बढ़ जाएगा, और 10,000 रुपए जो रिवैल्यूएशन का है ये बढ़ जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? एक तो ये जो 50,000 रुपए आई है बार, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसमें से तो कुछ गया ही नहीं, और ऊपर से और फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? 10,000 का। कितना इन्वेस्टमेंट था? 2 लाख। अब कितना हो गया? 2 लाख 10 बढ़ गया। कितने से? 10,000 से। 10,000 से बढ़ गया तो पहले तो यहाँ दिखा दीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन की हुई है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया, यानी पार्टनर को फायदा हो गया, पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। बट ये जो रिजर्व है 50,000 का, ये तो सुरक्षित है, ये तो पार्टनर को देते हैं पहले। IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट।
IFR कितना है 50,000, बांट दो 25 इसमें और 25 इसमें। चाहते तो यहाँ पे हम सीधे एक साथ ही दोनों एंट्री पास कर देते है ना, रिवैल्यूएशन को डाउन करके तो दोनों में कर देते, बट कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, इसलिए एंट्री करी नहीं उन्होंने। अभी यहाँ पे एक और एंट्री हो जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। ये जो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट पहुंचा है इसकी तो एंट्री करेंगे है ना। अब इस ये भी पार्टनर को मिलेगा, एक और एंट्री हो जाएगी। Revaluation account right to A capital account to B's capital account 10,000 5,000 IFR का टॉपिक भी क्लियर हो गया। IFR का टॉपिक भी सारा क्लियर हो गया। देखो जी सिंपल सी बात, कितने केस बताए 4। पहला कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है और 2 लाख की है, ये तो बताया पहला केस। दूसरा केस क्या बताया, दूसरे में मैंने बात करी थी कि अगर दूसरे में मैंने क्या बात करी थी कि अगर फंड जो है जितना जो हमारा रिजर्व है, जो हमारा रिजर्व है ना, अगर इसके अंडर क्लेम आ रहा है, रिजर्व से कम का क्लेम आ रहा है कि रिजर्व से ज्यादा का आ रहा है ना। दूसरे केस में कितना आया था 180 था, 180 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, यहाँ कितना है 2 लाख, कितने से कम हुआ 20,000। 20,000 कहां से यूटिलाइज कर लिया रिजर्व से, कितना बचा था 30,000, तो ओल्ड पार्ट ने ना ओल्ड रेशियो बांट दिया। फिर तीसरे केस में बात करी, अगर क्लेम आ गया 140 का, तो कितने का, और 140 का सॉरी इन्वेस्टमेंट 140 का हो गया, यहाँ कितने का 2 लाख, फंड कितने का 50,000, कितना 2 लाख और अब कितने का हो गया 140, कितने का हो गया 60 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, रिजर्व कितने 50, तो 10,000 का क्या हो गया था लॉस, उस बारे में बात करी। फिर जो थर्ड केस सॉरी जो फोर्थ केस मैंने बात करी, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की हो गई और जो मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 2 लाख 10,000 बढ़ गई, रिजर्व तो बचा हुआ है, इसको ओल्ड पार्ट ने ओल्ड रेशियो यहाँ पे बांट दिया, ये देखो ये ओल्ड पार्ट ने ओल्ड रेशियो बढ़ गया, 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो कहां चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, ये भी एंट्री कर दी। फिर रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट था जो प्रॉफिट था वो भी मैंने यहाँ पे बांट दिया, तीनों केस कर दिए इसके। तो बेटा मेरी तरफ से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अगर आप क्वेश्चन करेंगे बुक में तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक और बात मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक आखिरी चीज रह गई थी इसकी, उसको भी कंप्लीट करता हूँ, और अब आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखनी है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छी से चीजें समझ में आएगी। अच्छा मैंने एक बात करी थी लास्ट में, मैं पूरी वीडियो में एक बात बोलता रहा कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको किस में बांटना है, ओल्ड पार्ट में, इन अ ओल्ड रेशियो। ये मैं पूरी वीडियो में बोलता रहा, ओल्ड पार्ट में इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। बट एक ऐसा केस होता है जिसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना होता है। किस रेशियो में बांटना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसी कंडीशन में बटेगा जब पार्टनर ये कह दे कि हम अपने जब पार्टनर ये कह दे कि जैसे का जैसा हमारा रिजर्व है हम इसको वैसे का वैसा ही रखना चाहते हैं विदाउट एनी चेंजेस। कहने का मतलब ये है अगर पार्टनर कह दे कि जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है आज इट इज, हम इसको न्यू बुक ऑफ अकाउंट में रखेंगे, हम इसको बांटना नहीं चाहते हैं। जब पार्टनर इनको बांटना नहीं चाहेगा उसी केस में ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। कैसे, जैसे देखो मैंने भी क्वेश्चन लिया हुआ है, अभी देखना आपके स्क्रीन पे आने वाला है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें चेक करो आप क्या लिखा है, ABC was the partner profit sharing ratio लिख रखा है, they take D into the partnership effect, new profit sharing ratio between the ABC and the D, they also decided record of the following without affecting their book value। ये कोई इफेक्ट नहीं करना चाहते, विदाउट इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं करना चाहते, यानी ये यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देना है। जब वो कहेंगे कि हम बांट नहीं रहे हैं उस केस में ये बात याद रखिएगा किस रेशियो में बढ़ जाएगा जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा।
किस रेशियो में बढ़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कब? जब वो क्या कहते हैं कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, वो इनकी बुक वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं करना चाहते, उसको एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं विदाउट एनी चेंजेस, उस केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ते हैं। अदरवाइज जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस में बढ़ेंगे? ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन मैं करके भी आपको दिखा देता हूं। देखो जी, जनरल रिजर्व कितना है? 1.5 लाख। अरे सैक्रिफाइसिंग बढ़ेगा तो सैक्रिफाइसिंग का क्या फॉर्मूला होता है भाई? मैंने आपको मैंने पिछली वीडियो में एक ट्रिक भी दी थी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालने के लिए। सॉन्ग क्या दिया था? सॉन्ग SONG, यानी सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू एंड गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अभी तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या हो जाएगी? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं फटाफट से। क्या दे रखा है उधर? 6/10, 3/10 और 1/10। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है भाई? 33391 माइनस 3/10 माइनस 3/10 माइनस 3/10। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा कि 3/10 0/10 माइनस का 2/10। ओके, ठीक है, ये आ गया जी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया आपका? यानी ये वाला जो पार्टनर है आपका, ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है? ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना तो गेन कर रहा है। और ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है? गेन। ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है? गेन। क्या कर रहा है? गेन। चलो फटाफट से करते हैं, जरा आ जाओ करते हैं फटाफट। चलो एक बार देखिए, हाँ क्या था कि ये सैक्रिफाई कर रहा है कितने से? 3/10। ये ना सैक्रिफाई कर रहा है ना गेन कर रहा है। ए बी सी। और जो नया वाला पार्टनर था डी, वो कितने के लिए आया? 1/10, है ना? तो ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है हमारा? गेन। और ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है? गेन। और ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाई। जो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा ना उसको मिलेगा, और जो पार्टनर गेन करेगा वो इसको पे करेगा। कितना पे करेगा ये भी निकालते हैं फटाफट से। ठीक है, अच्छा सैक्रिफाइसिंग में कब बटेगा? जब वो चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, देखते हैं जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? 1.5 लाख। ठीक है, कंटीजेंसी रिजर्व कितना दे रखा है? कंटीजेंसी रिजर्व 60,000। और पीएनएल का क्रेडिट का बैलेंस है ना, पीएनएल का क्रेडिट का बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट है। पीएनएल का क्रेडिट का बैलेंस कितना है? 90,000। ऐड कर लो, कितना हो गया? 3 लाख 15 3 लाख। आपको करना क्या है, याद रखना, लायबिलिटी साइड का जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको ऐड कर लेना, और एसेट साइड में से जितना भी होगा उसको माइनस कर लेना। ठीक है, याद से क्या करना है? पहला स्टेप क्या था? लायबिलिटी साइड कितने हैं? 3, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी और पीएनएल का। ये तीनों क्या है? लायबिलिटी साइड होते हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट है ये किस साइड होता है? एडवर्टाइजमेंट किस साइड होता है? एसेट साइड। तो 90,000 माइनस कर लेंगे, कितना आ गया? 2 लाख 10,000। कितना आ गया? 2 लाख 10,000। अब किसको मिलेगा? ये सैक्रिफाइसिंग वाले। कितना मिलेगा? कर दो भाई, कितने से सैक्रिफाई कर रहा है? 3/10। तो कितना मिल जाएगा इसको? 0 0 0 3 6 63,000। कौन पे करेगा? सीओडी, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो इसका निकाल देंगे, ये कितना पे करेगा? इनटू 2/10 0 0 0 2 2 to 4। और ये वाला पार्टनर कितना पे करने वाला है? 1/10, यानी 21,000। क्लियर? एक पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है 2/10 से, तो ये कितना पे करेगा? 42। और ये कितना पे करेगा? 21। इसको मिलेगा कितना? 63। एंट्री क्या पास होगी? याद रखना, एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। क्या एंट्री पास हो जाएगी जी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग।
गेन कौन कर रहा है? सी एंड डी। भाई सीज कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। सैक्रिफाइस कौन कर रहा था? ए। तो किसको मिलेगा? ए को। कितना मिलेगा भाई? ए को देखते हैं 63,000। ए को 63,000। सी कितना देगा? 42। और ये कितना पे करेगा? 21। हो गई थी एंट्री। अच्छा सर इसमें बी कहां गया? बी कहां गया? बी तो ना सैक्रिफाई कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो ना तो बी को मिलेगा ना बी पे करेगा, ना तो बी को मिलेगा ना बी पे करेगा, क्योंकि बी तो ना सैक्रिफाई कर रहा है ना गेन कर रहा है। ए सैक्रिफाई कर रहा था, ए को मिल गया। सी गेन कर रहा तो सी पे करेगा, डी गेन कर रहा तो डी पे करेगा। बात समझ में आ गई? तो अब हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पूर्ण रूप से बेटा खत्म हो गया। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, और इसे शेयर करें बेटा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, है ना, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।